Good morning. Have a nice day. God bless you all. मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ। मुझे कुछ क्या बहुत सारे लोग, जिनमें मेल्स और फीमेल दोनों किस्म के लोग हैं, नौजवान भी हैं और हर एक किस्म के हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं फेसबुक पर वगैरह। तो भाई आपसे अनुरोध है कि हमें वीडियो कॉल मत किया करिए, हमें फ़ोन मत किया करिए। आई एम ए वेरी बिजी पर्सन। मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ, मैं कभी खाली नहीं रहता, और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम हर एक मैसेज को जवाब दे सकें, हर एक आदमी के साथ घंटों कन्वर्सेशन कर सकें, वीडियो कॉलिंग कर सकें। और मैं अपना फ़ोन अपनी जेब में डाल के अपने हाथ में पकड़ के कभी नहीं चलता। मेरा फ़ोन आमतौर पर मेरे ऑफिस में ही रह जाता है, घर में ही रह जाता है। तो अगर आप फ़ोन कॉल करते भी हैं, वीडियो कॉल करते भी हैं, तो घंटी बजेगी और बात खत्म हो जाएगी। मैं कभी किसी को फ़ोन नहीं करता, मैं कभी किसी गैदरिंग में नहीं जाता, मैं ब्याह शादी में नहीं जाता, मैं जन्मदिन की पार्टी में नहीं जाता, एनी काइंड ऑफ गैदरिंग कभी नहीं जाता। बचपन से लेकर आज तक नहीं गया। मैं सिर्फ वो बातें याद रखता हूँ जो बहुत जरूरी है। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि बाजार जा रहे हो? किधर जा रहे हैं? मैंने कहा बाजार जा रहा हूँ। तो कहती है कि मेरा एक छोटा सा काम कर दो। तो मैंने हाँ बोलो बोलो। तो उसने तीन चार, ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना, ये ले आना कहती है। तो मैं बाजार गया, मैं ग्रोसर के पास गया, मैंने कहा कि जी ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। तो ग्रोसर जो मैं बोलता गया वो देता गया। मैं घर आया तो मेरी वाइफ ने जब खोल के देखा ना सामान, तो कहने लगी कि ये क्या कर रहा है? मैंने कहा क्यों, क्या होगा? कहते हैं कि मैंने कहा था जीरा और आप ले आए अजवाइन, मैंने कहा था छोटी इलायची, आप ले आए बड़ी इलायची, मैंने मंगवाया था धनिया और आप ले आए मिर्च, आपका ध्यान किधर है? मैंने कहा भैया जो आ गया उसी को अमृत समझ, जा खुद ले आया करो। तो मेरा ध्यान अपने मतलब की बात पर होता है। जब आप कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, औरतें भी कहती हैं, मर्द भी कहते हैं, हम आई लव यू, ये सबसे बकवास लफ्ज है। मैं खिंच जाता हूँ ऐसे लफ्जों से। अगर मूर्खों आपने प्यार करना है तो अपने आप से करो, अपने परिवार से करो, अपने माँ बाप से करो, भाई बहनों से करो, अपनी वाइफ से करो, अपने बच्चों से करो। आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। आप मेरे वास्ते फेसबुक फ्रेंड्स मेरे वास्ते सारे अनजान हैं, व्हाट्सएप वाले भी ज्यादा करके अनजान ही है। और आप मुझे आई लव यू कह रहे हैं, इसका अर्थ है कोई? यू पीपल आर कंप्लीट स्ट्रेंजर फॉर मी। तो ऐसा मत करिए आपकी। और मैं वैसे भी, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई फोन करे, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई कहे कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं सिर्फ अपने आप का दोस्त हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई कहे कि आई लव यू, चाहे औरत हो चाहे मर्द, क्योंकि आपका ये कहा हुआ डायलॉग अर्थहीन है। मैं किसी को प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ अपने आप को प्यार करता हूँ। मैं यूट्यूब पर चैनल पर आया हूँ तो इस करके नहीं आया, मैं फेसबुक पर आया हूँ तो इस करके नहीं आया कि बहुत सारे लोग मेरी तारीफ करें। मैं इस करके आया हूँ ये सोच के कि कुछ दिनों बाद मैंने इस दुनिया से चले जाना है। जो कुछ मुझे इस दुनिया ने, इस सिस्टम ने, इस नॉलेज दिया है, वो मेरे साथ ही चला जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। जब मेरे शरीर को आग लगाई जाएगी कुछ नहीं रहेगा। तो मैं अपने तजर्बे, अपना नॉलेज कहीं रख जाऊं, तो मैं तो अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूं। आपकी अक्लमंदी ये है कि आप इस नॉलेज को देख लो, शायद आपके काम की कोई बात निकले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा था कि बहुत समय से मोदी साहब ने डिजिटल इंडिया की बात नहीं की। मोदी साहब ने अब कौशल विकास की भी बात नहीं की, नहीं करनी चाहिए, जो निकम्मी बात हो नहीं करनी चाहिए। तो जब डिजिटल इंडिया कहा करते थे तो मैं सपना लिया करता था
कि अब हम बिल्कुल मॉडर्न हो गए हैं। हमारे एक अजीजर रहमान साहब है, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, बंगाल से। उन्होंने एक वीडियो भेजा, एक किसान हाल चला रहा है खेत में बैलों के साथ। अरे हमारे इलाके में ट्रैक्टर आए हुए 62 में हमारे इलाके में ट्रैक्टर आ गए थे। उन दिनों एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर होता था, बड़ा शोर मचाता था। और मेरी ससुराल की तरफ ट्रैक्टर तो बहुत पहले आ गए थे, शाहबाद मारकटा की तरफ। बाइलार्स ट्रैक्टर, अब तो आप नाम भी सुनेंगे तो अजीब लगेगा आपको, बाइलार्स ट्रैक्टर। तो सारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, काम है, वो तो मशीनों से होता है। और आप अब भी बैलों के पीछे घसीट रहे हैं अपने हाथ पांव। मोदी साहब कहते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, हम मंगल पर पहुंच गए। चांद पर बाद में पहुंचना, मंगल पर बाद में पहुंचना, पहले अपने देश की कृषि सुधार लो, अपने देश के मजदूरों का जीवन सुधार लो। कल एनडीटीवी पर एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, बम्बई की कोई इलाका था, उसमें गंदे नाले दिखा रहे थे वो पे। इतना गंद, इतनी, देख के ही लगता था कि बहुत बदबू आ रही होगी। और उसके किनारे किनारे बस्तियां हैं, बस्तियों में लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदे नालों के पास खेल रहे हैं। क्या है आपका डिजिटल इंडिया? आपका चांद पर पहुंचना जरूरी नहीं है। ये लोग जो हिंदुस्तान में कीड़े मकोड़ों की तरह इतनी गंदी जगह रहते हैं, उनका जीवन सुधारना बहुत अच्छा है। क्या करते हो? हैं? हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे पाकिस्तान को, चाइना को। आपके मुंह तोड़ जवाब ने तो हिंदुस्तान का ही मुंह तोड़ के रख दिया। शर्म से डूब मरने को दिल करता है। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। कोई भी काम करने के लिए पक्का इरादा होना चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, आपका एक फर्म डिटरमेंट लक्ष्य होना चाहिए, तब आप कामयाब होते हैं। लक्ष्य होता है वोटें प्राप्त करना, और कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि एक चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफर करे। और हशर ये है कि रेलगाड़ी तक भी नसीब नहीं है, लोग धक्के खा रहे हैं पैदल। एक तरफ आप कहते हैं मैं हिंदुस्तान को स्वर्गवास बना दूंगा, परंतु हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों को रोटी तक मुहैया नहीं है, भूखे ही चले हुए हैं अपने घरों को। ऐसा लीडर हमें नहीं चाहिए, ऐसा मुल्क हमें नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ झूठ ही झूठ हो। पिछले जिस वक्त 84 हुआ था, उस वक्त भी 10-15 दिन बाद भी हम सिखों ने महसूस नहीं किया था कि हम किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं। थोड़ा बहुत जो कट्टरवादी लोग थे वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते थे, अदरवाइज सब कुछ 10-15 दिन में नॉर्मल हो गया। अब जब मोदी साहब ने ये लॉकडाउन लगाया, हमें महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तान में नहीं रहते। हम किसी, मैं अपने दोता और दोती को अपनी लड़की के पास तो नहीं पहुंचा सका, अगर पहुंचाया भी तो गलत तरीके से पहुंचाया। अपने ही देश में बेगाने करके रख दिए। ऐसी निकम्मी सरकार और कोई हो सकती है? डूब मरना चाहिए इस सरकार को, डूब मरना चाहिए मोदी साहब को कि इन लोगों ने आम आदमी का जीवन हराम कर दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। दोस्तों, फ्रेंड्स, माय फेलो सिटीजन्स, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। मेरी बातें हकीकत है, मेरी बातें सच्चाई है। अपने जीवन में अपनाओगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और झूठ बोलते रहो, आई लव यू कहते रहे, कौन किसी को लव यू करता है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।